नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों सुप्रभात, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो इस वीडियो में एक बड़ी अपडेट है और बिग ब्रेकिंग न्यूज। जोधपुर हाई कोर्ट राजस्थान की ओर से बड़ा अपडेट है साथियों। नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 8750 पदों का मामला और नर्सिंग ऑफिसर भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया पर राजस्थान हाई कोर्ट ने स्टे किया है। और दोस्तों कैविएट पहले से लगा हुआ था, लेकिन मैंने अपने तमाम वीडियोज में जो कैविएट से रिकॉर्डिंग मैं बनाता हूं, जिस भी भर्ती पर कैविएट लिया जाता है उस हर एक वीडियो में मैंने बताया था कि कैविएट कोई तोप नहीं है। कैविएट के बावजूद भी स्टे हो जाती हैं भर्तियां, और वही नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में हुआ है। आप चाहें तो जब नर्सिंग ऑफिसर भर्ती पर कैविएट लिया गया था अब से कुछ दिन पहले ही, तो आप लोग वो वीडियो वॉच कर सकते हो। उसमें मैंने यही कहा था कि कैविएट तोप नहीं, अगर भर्ती प्रक्रियाओं में कुछ गलत किया गया है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो है स्टे किए जा सकते हैं मामले। तो यही हुआ है दोस्तों। लेकिन ये जो मामला है ये बहुत पेचीदा है, और ये जो मामला है दोस्तों, इसमें जो आवेदक हैं, एप्लीकेंट हैं, उनकी साफ तौर पर बड़ी गलती है। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि जब कहीं से कोई बात ना बने तो या तो भगवान सहारा होते हैं, और अगर भर्तियों के लिए अगर मैं कोई बात करूं तो हाई कोर्ट सहारा होते हैं। और उसी सहारे के सहारे नौकरी पाने की ज़बरदस्त कोशिश इन 4 एप्लीकेंट्स ने की है। पूरी खबर क्या है साथियों बता देते हैं। हालांकि स्टे किस आधार पर किया ये भी समझ से परे है, लेकिन कोर्ट का मैटर है, ज़्यादा टिप्पणी करना भी ठीक नहीं होता है। जो किया बेहतर किया कोर्ट के अकॉर्डिंग, तो ठीक है साथियों। ये पूरा मामला ये है, नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 पर कोर्ट की रोक, नोटिस जारी कर किया जवाब तलब। दैनिक नवज्योति की जानकारी है, समाचार पत्र की, और इसमें बताया गया है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने चिकित्सा विभाग की ओर से जारी नर्सिंग भर्ती 2023 के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अगले आदेश तक नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। जस्टिस अरुण बंसाली की एकल पीठ ने यह जो आदेश है जितेंद्र छंगाणी नाम के जो शख्स हैं उनकी याचिका पर दिया है। कोर्ट में नागौर निवासी जितेंद्र छंगाणी ने याचिका लगाई थी, और उनकी तरफ से एडवोकेट सुनील पुरोहित ने कहा कि अनुभव प्रमाण पत्र के लिए बनाया गया कॉलम 8 नहीं होने की वजह से अनुभव प्रमाण पत्र नहीं दे पाए, इस वजह से उनका आवेदन निरस्त किया गया। विभाग की गलती से कॉलम नहीं था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि विभाग की कोई गलती थी। इन्होंने अपना ओल्ड वाला पुराना वाला अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड किया, और अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करने के बाद वेरिफिकेशन भी इन लोगों के किए गए, और फाइनल जो प्रोविजनल सूची थी उसमें ऐड नहीं किया गया, क्योंकि अनुभव चाहिए था निर्धारित फॉर्मेट में। निर्धारित फॉर्मेट का मतलब है 2023 में जो निर्धारित फॉर्मेट आया था अनुभव प्रमाण पत्र के लिए, जिसमें कोविड की लाइन का भी जिक्र था, वो वाला फॉर्मेट नहीं होने के कारण इनको बोनस अंक नहीं दिए गए, और ये जो हैं वंचित रह गए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, यदि याचिकाकर्ता को छूट दी जाती है तो उन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो जाएगा। इस पर कोर्ट ने विभाग की ओर से 5 मई 2023 को जारी विज्ञप्ति के अनुसरण में नियुक्ति पर रोक लगा दी है और चिकित्सा विभाग से जवाब तलब किया है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर जो सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता करण सिंह राजपुरोहित ने कहा कि अनुभव प्रमाण पत्र नहीं होने की वजह से तो कई मेधावी अभ्यर्थी भी वंचित रहे होंगे, ये कहा गया है। और ये दैनिक भास्कर की खबर है। जस्टिस अरुण बंसाली की एकल पीठ ने नर्सिंग भर्ती 2023 पर रोक लगा दी। इसमें साथियों सिर्फ और सिर्फ एनओ का मामला है। किसका है? नर्सिंग ऑफिसर का मामला है, और ये इनकी तरफ से अनुभव प्रमाण पत्र नहीं होने की वजह से उनका आवेदन निरस्त कर दिया गया। विभाग की गलती बताई गई है, लेकिन गलती किन लोगों की है आप लोग सब कुछ जानते हैं कि किन लोगों की गलती थी ये। और इन्होंने पुराना ओल्ड प्रमाण पत्र जो है अनुभव का वो अपलोड किया, और ऐसा बहुत सारे लोगों ने किया है जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि जिसका इस बार जो प्रोविजन लिस्ट आई, या फिर ऐसे ही हुआ था, एएनएम का भी एक मामला मेरे सामने आया था, जब उन्होंने 2022 का जो फॉर्मेट था, ठीक है दोस्तों, वो वहाँ पर इन्होंने अपलोड किया, पुराने वाला कर दिया। 2022 में जो बनवाया था वो 23 का रख लिया घर पे ही। और ये कैसा होता है कि जब आप लोग, मैंने बहुत बार भी कहा था कि आप लोग अपना फॉर्म खुद भरिएगा, सारी चीज़ें एक एक चेक करके देनी है। ये जब होता है कि जब रईसी दिखाते हैं कि अपने किसी को भी भेज देते हैं कि चलो मामा जी भर के आओ फॉर्म, पिताजी भर के आओ फॉर्म, ठीक है, या फिर ई मित्र वाले से ज़्यादा
यारी दोस्त है तो उसको बोल देते हैं मेरा फॉर्म भर देना, और वो फिर भरेगा, गलती उसकी भी नहीं होती, कोई नहीं चाहता गलतियां करना, लेकिन फिर हो जाती हैं। ये मिस्टेक्स इस वजह से आती हैं कि जिसके पास जो है वो उन्होंने अपलोड कर दिया और बात ख़त्म कर दी, और उसके बाद भी लोग सोते रहते हैं कि किस तरीके से हमें ये करना चाहिए, और ये कुछ मसला है, ऐसा ही है। और ये देख सकते हैं आप लोग, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की भी जानकारी जस्टिस बंसाली की एकल पीठ ने स्थगन आदेश किए हैं दोस्तों। देखिए अब इसमें आप लोग समझिए, आप लोग नियुक्ति प्रक्रिया पर स्टे किया, फाइनल चीज़ें वगैरह हो सकती हैं, नेक्स्ट हियरिंग पर इनको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, 4 नवंबर को सुनवाई होगी अब इसकी, ठीक है ना, 4 नवंबर को, और 4 नवंबर को यहाँ पर इन्हें जवाब देना पड़ेगा चिकित्सा विभाग को। जवाब अगर सही हुआ तो स्टे यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया से हट जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें तोड़ती हैं बच्चों के मन को, मनोबल को गिराती हैं कि क्या होने वाला है। देखिए चिंता करने जैसा कुछ नहीं है भाई, 4 नवंबर को इसकी नेक्स्ट हियरिंग है। ठीक है, कोर्ट ने काफ़ी लंबा समय दिया, क्यों दिया है, क्योंकि अभी कोर्ट की दशहरे की 8-9 दिन की छुट्टियां हैं, ठीक है ना, इस वजह से ये लंबी डेट मिली है इनको, अन्यथा इसी सप्ताह में मिल जाती, लेकिन कोर्ट की छुट्टियां हैं, हाई कोर्ट में दशहरे की काफ़ी लॉन्ग होती हैं, स्कूलों की तरह छुट्टियां होती है इसमें, तो इस वजह से ये 4 नवंबर अगली डेट यहाँ पर तय की गई है। और ये नियुक्ति प्रक्रिया पर यहाँ पर स्टे इन्होंने किया है, बाकी चीज़ें चलती रहेंगी। और आप लोग देख सकते हैं किस तरीके की खुद की गलती, खुद की सारी चीज़ें, और फिर खुद ही बेनिफिट्स लेने की कोशिश। तो ये होता रहा है हमेशा से कि सारा का सारा भार डाल दिया जाए ई मित्र की गलती पर, सारा का सारा भार डाल दिया जाए विभाग की गलती पर, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। और कोर्ट तो देखिए फैक्ट्स के आधार पर काम करता है, लेकिन समझ से परे है कि इस तरीके से स्टे करने की आवश्यकता क्या थी इस मैटर्स को। खैर वो तो राम ही जाने क्या क्या मैटर किस वजह से स्टे किया, इतना बड़ा मामला भी नहीं था, स्टे करने जैसा इसमें था नहीं कुछ, लेकिन फिर भी दोस्तों कोर्ट का मामला मानना है, कोर्ट का मामला है, कोर्ट का आदेश है तो मानना भी पड़ेगा। लेकिन इससे पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है कि भाई अब क्या होगा। ठीक है, ये 3-4 लोगों की याचिकाएं थी, इनके अनुभव प्रमाण पत्र ओल्ड थे। ठीक है, जो कॉलम वगैरह की बात की जा रही है, देखिए 8 बनाया गया, कॉलम 8 नहीं था। ठीक है दोस्तों, कॉलम 8 नहीं था, पुराना था, मतलब वो इस वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं साथियों। ठीक है ना, तो अभी चिंता मत करिए कोई भी लोग इस बात को लेकर के, हमारा काम आप तक जानकारी पहुंचाने का है, बहुत जल्दी ये स्टे वगैरह हट जाएगा, और कैविएट के बावजूद भी आ जाते हैं स्टे, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।